अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग। ओके नाइस। हाँ जी, थोड़ा सा आज लेट हो गया है। और ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग। आपको सुन के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं तो बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। ओके, तो चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का टाइम मैनेजमेंट स्किल, है ना। तो ये एक ऐसी स्किल है, मतलब इस स्किल के थ्रू आप एक दिन में, एक महीने में, एक वीक में, एक साल में बहुत कुछ चीजें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इस स्किल को जो लोग मास्टर कर लेते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल को उन्होंने मास्टर किया हुआ है सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर आज के टाइम पे हर इंसान के पास देखो पैसा आ जाता है, ठीक है, आप किसी हर दूसरे इंसान को, मतलब आपके रिलेटिव में भी किसी को भी देख लोगे, हर कोई अच्छा खासा, मतलब अर्नर है, करोड़पति हैं, अच्छे खासे उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, जॉब्स चल रही हैं, सब चीजें हैं। बट सबसे ज्यादा इंसान के मुंह से क्या सुनने में आता है? कि टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो गरीबी है इंसान के पास, वो टाइम से रिलेटेड है कि उसके पास टाइम नहीं है। बाकी सब कुछ है, हर चीज है, दुनिया का अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ सिर्फ टाइम नहीं है। और टाइम के लिए लोग कितनी सारी दुआएं भी करते हैं कि टाइम, अल्लाह ताला टाइम में बरकत दे, है ना, वक्त में बरकत दे। लेकिन अगर सोचें कि आप इस स्किल को अगर मास्टर कर लें, मतलब इसको एक सिस्टमेटिक वे से लेकर के चलें, तो कितना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर मुझे बताओ, आपकी इंस्टा आईडी शेयर करना प्लीज। मेरी इंस्टा आईडी कशफ सैयद 2505। अभी अभी कोई मत सर्च करना, वेबिनार के बाद मैं शेयर कर दूंगी। मुझे ये बताओ, कितनी सारी ऐसी विमेन है, सच्ची सच्ची बताना, होम मेकर्स हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, कि बहुत मुश्किलों से आपके लिए, मतलब ये भी मुश्किल हो जाता है कि आप जो 45 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ये लेना भी मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद कोर्सेज लर्न करना, वो सारी चीज़ें तो और बात की बात है, ये अटेंड करना भी बहुत मुश्किल है आपके लिए। स्टूडेंट को भी घर में, ओके मैम, हम बहुत ज्यादा ओके। Yes, yes, there are so many people, so many girls are there who have same kind of issues, right? Everybody, almost everybody. Because in today's era, the mastering the time management skill is what we require the most, right? Are you all agreeing with me? Yes. एग्जाम्स चल रहे हैं, बट ओके ओके ओके, हाँ जी। हेक्टिक हो जाता है सारी चीज़ें। चलो ठीक है, अब मैं एक बताती हूँ। थोड़ा सा सिस्टम लेकर के चलना। देखो, सिस्टम और मैनेजमेंट अपनी लाइफ में आपको रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप एफिलिएट कर रहे हो, आप मॉमी हो, आप मॉमी नहीं हो, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप कुछ भी हो, चाहे लाइफ में कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी स्टिल यू मस्ट हैव अ सिस्टमैटिक रूटीन इन योर लाइफ। तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। और आपको पता है टाइम मैनेजमेंट स्किल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। ध्रुव राठी को सब जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते? हम्म। ध्रुव राठी ने अपना खुद का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि 5,500 का है, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर। कैन यू इमेजिन? देर आर सो थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो 5,500 में सिर्फ ये लर्न करते हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकें, राइट? एंड इवन आई एम वन ऑफ देम। ठीक है। तो बेसिकली ये स्किल तो ऐसा है कि बिल्कुल, मतलब स्टार्ट ही आपको इससे करना है कि मतलब आपका टाइम मैनेज हो गया तो आप सब चीज़ें मैनेज कर दोगे, आप अपनी लर्निंग्स को मैनेज कर पाओगे। आप जो टेलीग्राम चैनल पे लर्निंग्स आ रही हैं, जैसे कि कल कल को सभी को मालूम होगा कि कल 2 बजे जो होने वाला है सेशन, वो एक फ्रीलांसिंग सेशन है ना। कैसे आप एज अ पीआर कंपनी अपने आप को रन कर पाओगे, या कैसे मैनेजमेंट रन कर पाओगे, वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी उस ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल पे होने वाला है। तो आई होप आप सभी लोग उसको फॉलो करते होगे, लाइक टेलीग्राम चैनल को। तो बेसिकली वही चीज़ें
लर्निंग्स जितना ज़्यादा लेते जाओगे, बट उसके लिए आपके पास टाइम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि कैसे कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको करना है, आज का आपका होमवर्क ये होगा कि आप अब तक, फॉर एग्जाम्पल आज का आपका दिन था, ठीक है, अभी तक किसी के भी लिखने की आदत नहीं होती है, बट आपको लिखना पड़ेगा। आपने अपने दिन भर के रूटीन में क्या क्या करा, और हर आधे आधे घंटे को आपको ट्रैक करके लिखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि कोई देख रहा होगा तो मैं थोड़ी ऐसे प्रोडक्टिव चीजें लिखूं, या फिर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जो अच्छा दिखे। नहीं, सिर्फ आप देखने वाले हो, कोई नहीं देखने वाला है। तो अपने साथ ऑनेस्टली रहना, ठीक है, बिल्कुल सच्चाई के साथ रहना। और अपने टाइम को, मतलब आप कितने बजे उठे हो, कितने बजे आपने क्या काम करा, ब्रेकफास्ट अगर बनाया या फिर ब्रेकफास्ट करा या फिर लंच, ये सब चीजों में कितना कितना टाइम लगा, हर एक चीज को आधा आधा घंटे को ट्रैक करके लिखना। और अगर आज का नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता हमने क्या करा, अगले दिन यानी कि कल को ट्रैक करना, कल सुबह से लेकर के शाम तक ट्रैक करना। क्योंकि हमारा रूटीन एवरीडे की तरह होता है, तो हमारे लिए ट्रैक करना ईजी हो जाएगा। अब जब आपने ट्रैक कर लिया ना, एटलीस्ट आप एक दिन दो दिन ट्रैक कर सकते हो। जब आपने ट्रैक कर लिया ना, उसके नेक्स्ट डे बाद आप इस चीज पर आना कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करूं और यूटिलाइज प्रोडक्टिव डे अपने आप को कैसे बनाऊं। जब आपने ट्रैक करना शुरू करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं कुछ तो काम बहुत ज्यादा ऐसे कर रही हूँ जो कि इतने ज्यादा नेसेसरी नहीं है, बट मेरा टाइम उसमें जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लो आप 15 20 25 हजार अर्नर हो अभी इस सिस्टम पे, या कहीं जॉब वॉब पे या फ्रीलांसिंग में, ठीक है, अगर एफिलिएट से भी आप 15 20 25 हजार की इनकम करती हो, तो मान लो कि अगर आप ही घर के सारे काम करती हो, A to Z, लाइक झाड़ू पोछा, खाना बनाना, रोटी बनाना, एवरीथिंग, 25 हजार कमाने वाली वुमेन क्या 2 2 हजार रुपए की एक काम वाली बाई नहीं अफोर्ड कर पाएगी? कर सकती है ना, कि नहीं कर सकती? उसमें कम से कम 2 3 घंटे तो उसके बच जाएंगे काम के। उन 2 से 3 घंटे को, या देखो, काम करने में ना फ्रस्ट्रेशन भी, जो काम आपको करने में नहीं पसंद आता उसमें आपको ना फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है। ये चीज होती है कि आपको मतलब थकान होने लग जाती है कि अरे मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रही है वो चीज, है ना। हो सकता है उस चीज को आप किसी और प्रोडक्टिव, उस उन आवर्स को प्रोडक्टिव जगह पर लगा सको। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी, है ना, घर वाले आपसे ही करवाते हैं। अगर आप अर्नर स्टूडेंट हो तो आप तो बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो नहीं कमाते उनके लिए ये है कि जाहिर सी बात है आगे चल के आप कर सकते हो उस चीज को मैनेज, यूटिलाइज। बट हाँ, ये सोच करके कई बार ऐसा होता है वुमेन्स का, क्या होता है, हम कॉल पे बात कर रहे हैं और हमारे काम चले जा रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं चलता कि जो काम हम आधे घंटे में कर सकते थे उस काम को 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। हमेशा ऐसा होता है जब भी हम कॉल करके बात करते हैं। तो हम ना टाइम देख करके काम करें, कि मान लो अभी 10 बज रहा है तो 11 बजे तक मुझे ये दो तीन काम जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं, और वो मतलब उसी ढंग से हो जाएंगे। बट आपने टाइम को देख करके चले हो, जब आप टाइम को नहीं देख करके चलते हो तो कहीं से कहीं टाइम पहुंच जाता है। ठीक है, और अगर मान लो कुछ होम मेकर्स होंगी या फिर स्टूडेंट्स भी होंगी, दिन में सोने की आदत होगी, तो शायद उस आदत को थोड़ा सा कम कर सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, है ना। 2 घंटे अगर दिन में सोते हो आप, तो उसको 1 घंटा करो, 1 घंटे को आधा घंटा करो। पता है कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद अपने लिए यूटिलाइज देखा है ये चीज, कि मैं अगर मतलब बहुत थकान लग रही है, बहुत थकान महसूस हो रही है, और हम 15 मिनट की भी अगर नैप लेते हैं ना, पावर नैप, तो वो बहुत पावरफुल नैप होती है। जब हम वापस उठते हैं ना, तो हमें काफी अच्छा, मतलब एनर्जी अपने अंदर महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करना। अच्छा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो सभी लोगों को करनी ही चाहिए, हर मतलब जितनी भी वुमेन्स यहाँ पर बैठी हैं उनको वो चीजें करनी। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज, खाना कोई नहीं छोड़ सकता। खाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना लगना ही लगना है, राइट। प्रेयर प्रेयर सभी लोग करते होंगे यहाँ पर, है ना। जाहिर सी बात है, जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ते होंगे, जो मुस्लिम नहीं है वो प्रेयर्स करते होंगे, उतना ही टाइम लगना है रोज, उसको आप बिल्कुल कम नहीं कर सकते, है ना। और उसके अलावा आप, जो लोग नहीं करते होंगे एक्सरसाइज, जो मदर्स होंगी या फिर जो होम मेकर्स होंगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती, इवन स्टूडेंट्स की भी आदत नहीं होती है, तो एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आपको एक्सरसाइज के निकालने ही चाहिए। चाहे घर से बाहर ना जाओ, वॉकिंग के लिए ना जाओ, अगर जिम नहीं जाते हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आपको इतने तो होना चाहिए कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूँ थोड़ी बहुत, है ना। तो ये सब चीजें तो करनी ही चाहिए, बिकॉज इट इज अ गुड हैबिट। क्योंकि आपकी बॉडी जितने दिन तक अच्छी रहेगी, सही सलामत रहेगी, तब तक आप बहुत खुशी खुशी काम कर पाओगे, है ना। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप बीमार ना पड़े बार बार, आपकी बॉडी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, है ना। और तो फिर इस तरीके से आप, मैं, हाँ, अब आप कैसे करेंगे, जब आपने अपना ट्रैक करना टाइम शुरू कर दिया, अगले 2 दिन जब आपने ट्रैक कर लिया, तो थर्ड दिन आप ये देखेंगे कि किन किन चीजों में मैं टाइम कम कर सकती हूँ, उसके जगह में क्या यूटिलाइज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बहुत सारे घरों में
दोपहर में कुछ नहीं होता होगा। मुझे बताओ किस किस क्या ऐसा होता है जिनके यहाँ 2 या फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कुछ भी नहीं होता है। मतलब 3 से 5 बजे तक बिल्कुल ही फ्री होते हैं, 6 बजे तक मान लो, क्योंकि अभी मगरिब ज्यादा लेट हो रही है तो 6 बजे तक फ्री होते हैं। मैं बहुत सारी वेमेंस एग्री, सब एग्री कर रहे हैं कि 3 बजे से 6 बजे तक फ्री रहते हैं। आपको नहीं लगता इट इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट सूटेबल टाइम, जिस टाइम पर अगर एफिलिएट कर रहे हो तो बेस्ट सूटेबल टाइम है कि आप कॉलिंग वगैरह पे वर्क कर सको, है ना, लीड्स पर वर्क कर सको। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग के लिए भी आपको ना सीखने के लिए ऐसा टाइम चाहिए जब चेचे 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 घर में ना हो रही हो, कोई आकर के आपको सता ना रहो, परेशान ना करो, अरे ये उठा के दे देना, वो उठा के दे देना, खाने लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, है ना। आपको वही टाइम चाहिए होता है ना जब बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो। डोंट यू थिंक इट इज द बेस्ट सूटेबल टाइम? सोते हो उस टाइम को तो सोना कम कर दो। देखो जिंदगी में कुछ चाहिए है ना तो कुछ ना कुछ तो गवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी, मैं आज के जो जितना कुछ है ना मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ही बता रही हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मैं उसी टाइम पे वर्क करती थी, मुझे दिन भर में टाइम नहीं मिलता था। ये चीज शायद मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों ने देखी होगी। मुझे उतना ही टाइम मिलता था जिस टाइम पर घर में लाइक यही 3 से 5 वाला टाइम मेरी बच्ची सोती थी, मैं उस टाइम पे वर्क करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से देखो, 2 घंटे आप वर्क करोगे एक दिन का तो वीक में जा करके 14 आवर्स हो जाता है, और 14 आवर्स काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जो कोर्सेज डिजाइन होते हैं ना, अगर एक कोर्स को आप देखोगे ना, फ्रीलांसिंग का कोई भी कोर्स उठाकर देख लो, जैसे मैंने बात करी ध्रुव राठी का जो ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, या फिर मान लो यूट्यूब डोमिनेशन का कोर्स है, कोई से भी कोर्स होते हैं, आई डिजिटल के जितने भी कोर्स है, इनका जो मटेरियल होता है ना सिर्फ 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसा होता है। ठीक है, 14 आवर्स मायने रखते हैं, 14 आवर्स में आप 2 से 3 कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। और पहली चीज तो ये कि हर एक चीज को आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है ना। मतलब जैसे कि अगर इफ यूर लाइक स्टूडेंट, तो जो चीज मान लो कि आपको अगर स्टूडेंट हो तभी भी थोड़े बहुत अपने पर्सनल स्टफ तो खुद ही करने पड़ते होंगे ना। चलो घर का काम मम्मी कर रही है या काम वाली कर रही है, कोई भी चीज है, बट स्टिल कपड़े जमाना है, ठीक है, अपने कपड़े रखना है, कई बच्चों को कपड़े खुद धोना पड़ते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम तो खुद करना पड़ता है, मम्मी की हेल्प कराना है, तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, तो उसको आप ऑर्गेनाइज वे में रखो, है ना। और इट इज ऑल्सो नेसेसरी घर वालों के साथ बैठना, थोड़ी बहुत बातें करना, ये सब भी नेसेसरी है। तो अगले दिन आपको मैनेज यही करना है कि मैं कब 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 ये सारी चीजें करूँ, और हर एक चीज को अपने रूटीन में लाओ। मतलब हम किसी दिन हमने बहुत सारा लाइक वीडियोस देख लिए आईडीपी के, किसी दिन ट्रेनिंग हम रोज अटेंड कर रहे हैं, और किसी दिन हमने बहुत सारा वर्क कर लिया, अगले दिन हमने सोचा कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तो हम कुछ और कर रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो इस चीज को थोड़ा सा कम करो। अगर आप लोगों की आदत है ड्रामास देखने की, सीरीज देखने की, नेटफ्लिक्स देखने की, तो इस चीज को थोड़ा कम करो, ठीक है। धीरे धीरे कम करोगे, एकदम से आदत नहीं छूटेगी। बैड हैबिट है दोनों वे में, दुनियावी तरीके में भी इट इज वेरी बैड, और आखिरत में भी इट इज वेरी बैड। ठीक है, तो धीरे 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 ही छूट पाएगी आपकी आदत, है ना। बहुत सारी विमेंस के पाकिस्तानी ड्रामा देखने का होता है आदत, टर्किश ड्रामा देखने का होता है। तो बस यही करो कि 1 घंटा देखते हो तो आधा घंटा देखो, क्योंकि चस्का लग जाता है ना, जाहिर सी बात है। और ये चीज आप कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। इसके लिए आपके, अब हम थर्ड डे पर आते हैं, आपने बना लिया अपना ऑर्गेनाइज्ड डे। अब थर्ड इज दैट कि योर गोल्स, आपके गोल्स आप जो लिखे हो उसमें अब आप शॉर्ट करें, और गोल्स को शॉर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर आप कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर भी बिल्ड हो रहे हो, तो आप एक दिन पहले ही अपनी जो डायरी है उसमें ये लिख लो कि मुझे कल अगले दिन क्या क्या करना है। मुझे एक वीडियो एडिट करके डालनी है, मुझे एक पोस्ट कैरोसेल पोस्ट बनानी है या एजुकेशनल पोस्ट बनानी है, उसका मटेरियल ढूंढना है, वो सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। और क्या क्या करना है आपको अगले दिन में, वो सब चीजें आप नोट डाउन कर लो, चाहे हैंड से चाहे नोट से। अब इसमें ना 2 तरीके की चीजें आती हैं। अर्जेंट चीजें भी होती है कि जो बहुत जल्दी हमें करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात बताऊं कि कल परसों मुझे कॉल आया आर डिजिटल में और से कि मैम आपकी एक वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्क्लेव क्वालिफाई हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसको मैंने लिखा मोस्ट अर्जेंट पे कि मुझे सबसे पहले वो चीज़ करनी है, क्योंकि उनको चाहिए था 12 घंटे के अंदर में, तो वो चीज़ सबसे पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं और दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाऊंगी तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अर्जेंट चीज़ें आप ऊपर लिखें जो आपको पहले करनी है, और सीक्वेंस वाइज लिखें। नॉन अर्जेंट एंड नॉन नेसेसरी आप नीचे लिखें कि कभी करना है तो ठीक है, नहीं करा तो भी कोई मसला नहीं है। जैसे कि हेयर कट वगैरह होता है, अगर आपको हेयर कट लेना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज। और ये सारी चीजें मत लिखें। जैसे कि घर का जो काम होता है, फॉर एग्जांपल आपको झाड़ू लगाना है, वो आपके 5, 10, 15 मिनट में हो जाता होगा, 20 मिनट में, ठीक है। और या फिर मतलब जो भी घर का काम होता है उसको कोशिश करें कि ना लिखें, उसको अपने इस टाइम में लिखें जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना। रात का टाइम एक्स्ट्रा होता है, आप उस टाइम, मतलब आप आई होप सो इस चीज को समझ सकते हैं। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको रोज करना ही है, वो आपके रूटीन में ही है ना, कंपल्शन ही है। समझ आ रही है यहाँ सब चीजें? टैंगल्ड तो नहीं है सिस्टर्स?
आराम से समझा रही हूँ, एक एक चीज में वर्ड टू वाइज समझ आ रहा है क्लियरली? अच्छा, अभी तक जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं उसमें मुझे ये बताओ कि किस बात में, किस चीज में कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है? किसी चीज में कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है। सब कोर्सेज कंप्लीट करना है नहीं, आपको अपने अपने इंटरेस्ट बेस के हिसाब से कोर्सेज को कंप्लीट करना है, सारे कोर्सेज नहीं कंप्लीट करना है, इट इज नॉट नेसेसरी। और देखो डे वन में भी ये चीज बताई थी कि इंटरेस्ट बेस क्या होता है। देखो दो तरीके के ब्रेन्स होते हैं, एक होते हैं लॉजिकल ब्रेन्स, एक होते हैं क्रिएटिव ब्रेन्स, है ना? तो जो लॉजिकल ब्रेन होता है ना वो क्रिएटिव ब्रेन वाली चीजें नहीं कर सकता, और क्रिएटिव ब्रेन्स जो होते हैं वो लॉजिकल ब्रेन्स वाली चीजें नहीं करते। मैं इंसानों की बात बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई फ्रेंड है, वो उसको मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसको उसको बैंकिंग, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड चीजें होती है वो करने में उसे इंटरेस्ट है, तो उसको ना ऐसी चीजें ज्यादा समझ आएंगी, ऐसे कोर्सेज, कोडिंग वाले कोर्सेज उसको ज्यादा समझ आएंगे, उसको मैथमेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज ज्यादा अच्छे लगेंगे। बट मैं अगर मैं बायोलॉजी साइड से हूँ, मुझे क्रिएटिव चीजें ज्यादा पसंद है, मुझे डायग्राम्स बनाना या आर्ट करना, क्राफ्टिंग करना मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है? तो ना मुझे ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी जो क्रिएटिव साइड पर हो। फॉर एग्जाम्पल 3D डिजाइनिंग मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना, FBS वगैरह। तो ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए कि आपका इंटरेस्ट बेस क्या है ना? जो क्रिएटिव ब्रेन्स है उनको लॉजिकल ब्रेन्स वाली चीजें नहीं आती समझ, और लॉजिकल ब्रेन्स को क्रिएटिव ब्रेन्स वाली। तो इस चीज पे थोड़ा सा लाइक वो मत होना कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा। हर एक कोर्स का आप इंट्रो देख सकते हो, जितना जो कोर्स आपको जितना अच्छा इंटरेस्ट बेस पर लगे वहां से आप स्टार्ट करना। जैसे कंटेंट राइटिंग भी काफी अच्छा स्कोप है कंटेंट राइटिंग में, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन में काफी अच्छा स्कोप है, आप लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल करना सीख सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जो सुप्रीम वालों को मिला है, फाइनेंस प्रीमियम वालों को 3D डिजाइनिंग मिला है, वेबसाइट बिल्डिंग, मैथमेटिक्स साइड से हो तो वेबसाइट बिल्डिंग सीखना शुरू कर सकते हो। ठीक है? सो अब हम आते हैं वापस अपने सब्जेक्ट पे, क्योंकि टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक कुछ और है। टाइम मैनेजमेंट इज द टॉपिक। फ्री होती हूँ पर फिर भी नहीं कर पाती, मेरे हस्बैंड होते हैं तो जितना होता है उतना करती हूँ, बट लीड्स नहीं। ओके, अगर फ्री होती हो तो भी आप वर्क नहीं कर पाती हो, तो क्योंकि आपने वही, अब मैं थर्ड टॉपिक पर आ रही हूँ कि आपको ना चीजें ऑर्गेनाइज करके रखनी है। मतलब आपने अपना ये सारा डे स्केड्यूल कर लिया अगले दिन का कि मुझे अब ये करना है, ये करना है। कई चीजें आपको ऐसे स्केड्यूल करनी है जो आपको नहीं आती होंगी करना, या आप नहीं कर पाते होगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो अप कॉल लेना, वो भी आपका डे स्केड्यूल में आ सकता है। जो ओल्ड लीड्स हैं आप उनके साथ फॉलो अप कॉल ले सकते हैं। ठीक है? तो इससे ही होगा ये कि आप वो चीज करना शुरू करेंगे जो आप नहीं करना चाहते थे, आपसे नहीं हो रही थी। ठीक है? ये आपके मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है? प्रो पैकेज फ्रीलांसिंग पर कौन से कोर्स वर्क स्टार्ट कर सकते हैं? फेसबुक एड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं विद वर्किंग विद प्रो। ठीक है? और अगर आपका एक ही वीक हुआ है, अगर आपको बेटर पैकेज में इनरोल करना है, लाइक अपग्रेड करना है सुप्रीम या फाइनेंस में, और एक ही वीक हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि रिमेनिंग अमाउंट से आप अपग्रेड कर सकते हो। एक वीक अगर निकल जाता है तो फिर आपको अपग्रेड भी करना हो बेटर पैकेज में, तो पूरा ही अमाउंट जाता है कंपनी में। 7 डेज अगर हो जाते हैं तो पूरा अमाउंट जाता है। तो चेक कर लेना अगर जिनको भी करना हो, जो कह रहे हैं कि मैम मुझे अपग्रेड करना है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया सारा टाइम मैनेजमेंट का। अब मैं अगर अपना बताती हूँ, देखो। ओके। हाँ जी। अब मैं सिस्टम आपको अपना बताती हूँ कि आई एम होम मेकर। ठीक है? मैं जिस फैमिली में अभी हूँ, ठीक है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अच्छे खासे 10-12 लोगों की फैमिली है, 10 लोगों की तो है। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव में भी कोई ना कोई होता ही है साथ में। ठीक है? उसके अलावा वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी ड्राइवर है, कभी कोई है, कभी कोई है। ठीक है? काम वाले जो लोग होते हैं वो, क्योंकि घर में घर वालों के बिजनेसेस हैं। उसके अलावा क्योंकि जॉइंट फैमिली है और खानदान बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ना मिलने जुलने वाले और रिश्तेदार वगैरह भी आते जाते रहते हैं। इन सब चीजों के बीच में मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ कि मुझे वर्क कैसे करना है। तो ना अपने जो, फॉर एग्जाम्पल आप ITP पे वर्क कर रहे हैं, आपको ना इसको भी टाइम देना इज इम्पोर्टेंट। कई बार वुमेन्स क्या करती हैं, निग्लेक्ट कर देती हैं कि आज नहीं टाइम मिला, हम कल करते हैं। अगर आप निग्लेक्ट करना शुरू करेंगे तो पता है क्या होगा? आप देखेंगे कि एक हफ्ते आपने काम नहीं करा। ठीक है? आप निग्लेक्ट करते जा रहे हो, निग्लेक्ट कि आज नहीं टाइम मिला, चलो कल करते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं एज अ जॉब। मान लो आप जॉब पे बैठे होते तो 9 घंटे की जॉब पे आपको जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता बाहर तैयार होने के लिए, 10 घंटे लगते पूरे। आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, प्लस तैयारी करना, टिफिन बनाना, कपड़े आयरन करना, सब चीजें करना, है ना?
तो बेसिकली आपको टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। और आप एटलीस्ट यही सोच के दो कि 2 से 3 ही घंटा देना है या 2 ही घंटा देना है, एटलीस्ट 1 ही घंटा देना है, तो हम टाइम तो निकालें इस चीज के लिए। आप इंपॉर्टेंस देंगे तब वर्क आपको इंपॉर्टेंस देगा, तब सिस्टम आपको इंपॉर्टेंस देगा, अदरवाइज आप निग्लेक्ट हो जाओगे, जैसे आप टाइम को, आप वर्क को निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है। सो मैं सोच के टाइम मैनेजमेंट का प्लान करती हूँ, बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, बट कंटिन्यूटी नहीं रहती है। जाहिर सी बात है, किसी की भी देखो कंटिन्यूटी अगर नहीं रहेगी, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो वो चीज कहाँ तक पहुंचेगी, है ना। और उसको लाइक एक मतलब सक्सेस देने के लिए वो यही है कि आप अपने गोल्स को लेकर के चलें। आपने जो गोल्स लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके दिल के बहुत करीब है कि आपको उम्रा पे जाना है, या कोई चीज अपने घर वालों के लिए लेनी है, या अपने खुद के लिए लेनी है जो आप नहीं ले पा रहे, जो आपके घर में नहीं आ पा रही है, या कोई भी चीज आपके दिल के बहुत करीब है, आप हर रोज उसे मैनिफेस्ट करें। जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपका जो ब्रेन है आपको सिग्नल्स देता रहेगा, और अपना जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत शार्प होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। जो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो आपको सिग्नल्स देता रहेगा कि नहीं, तुम्हें ये चाहिए कश्यप, तुम्हें ये चाहिए, तो तुम्हें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें लर्निंग करनी पड़ेगी, तुम्हें फोकस देना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज नहीं समझ आ रही, तुम्हें उस चीज पे फोकस देना पड़ेगा। ठीक है। तो यही है कि आप फोर्थ डे में ये करेंगे कि अपने गोल्स पे लिखेंगे, और गोल्स को बीच बीच में अप्लाई करेंगे कि हाँ, मुझे ये इस गोल को अप्लाई, ये गोल अचीव करना है, तो इसके लिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एफिलिएट में कर रही हूँ, प्रोस्पेक्टिंग का मेथड आप लोग को आई होप से सभी लोगों को पता होगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में दिन भर में किस टाइम पर कर सकती हूँ। ठीक है। अगर मैं फ्रीलांस कर रही हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं कैसे फ्रीलांस को जल्द से जल्द ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकूँ, मैं प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकूँ, मैं 2 से 3 4 प्रोजेक्ट्स बना सकूँ। और प्रोजेक्ट्स बनाने में जाहिर सी बात है टाइम लगता है। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद आप उसको अपवर्क, फाइवर या आई डिजिटल अपनी की साइट पर कैसे अप्लाई कर सकूं, मैं अपनी सीवी कैसे क्रिएट कर सकूं। ठीक है। इवन मैं इंस्टा पेज उसी से रिलेटेड कैसे बना सकूं। जो लोग भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ फ्रीलांसिंग सजेशन आप लोगों के लिए यही होगा कि आप जो है इंस्टा के पेज को भी अपना उस हिसाब से लेकर के चलें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपको रीच देगा ना, मतलब किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा आपकी जो रीच जाएगी वो आपके इंस्टा पेज से जाएगी, है ना। रिक्वायरमेंट है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, कि अगर एक पर्सन है, वो वेबसाइट डेवलपर है, वो एक कंपनी में वेबसाइट डेवलपर है, उसको 25,000 उसकी सैलरी है। बट एक साइड बाय साइड उसने अपना इंस्टा इंस्टा पे भी हैंडल बनाया है एज अ वेबसाइट डेवलपर, उसने सब चीज़ें डाली हैं, उसने एसईओ ऑप्टिमाइज करके रखा है अपने इंस्टाग्राम को। उससे रिलेटेड वो रील्स डालता जा रहा है, थोड़ी बहुत एजुकेशनल रील्स के, ओ वेबसाइट का ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें डालता है, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो सच में उस वो सैलरी से जितना इनकम जनरेट कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा इनकम वो अपने इंस्टा से जनरेट करेगा। और ऐसा होता ही है, दिस इज द फैक्ट इन टुडेज लाइफ, है ना। मैम मुझे जॉब पर 11 आवर्स होते हैं, सुबह 10:30 जाती हूँ और इवनिंग 10:30 तक आती हूँ घर, और कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। मुझे ये ट्रेनिंग किसी भी तरह ऑन टाइम कंप्लीट करना है, तो मैं सुबह जल्दी उठकर कर लेती हूँ मोस्टली। तो मतलब दैट मीन्स आप रिकॉर्डिंग देती हैं। अब मैं अब एक और सिस्टम बताती हूँ आपको। अभी थोड़े टाइम पहले आप लोग को पता है, मैं गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क कर चुकी हूँ एज अ रिसर्च ट्रेनिंग, है ना। जब मैं वहां पे वर्क करती थी, तो मैं, हाँ, वो चीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि और जो लोग बाहर जाते हैं वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। जब मैं वहां पर वर्क करती थी, उस टाइम पर मैं सुबह एकदम मॉर्निंग में सुबह सुबह उठती थी, और मेरी बच्ची भी जो है स्कूल जा रही थी। ठीक है। तो मॉर्निंग में उठकर मुझे अपना लंच बनाना होता था, मैं उसका लंच बनाती थी, उसको मैं छुड़वाती थी उसके स्कूल। एंड देन उतनी देर में उसको तैयार करा, उतनी देर में मेरी बस आ जाती थी। तो मैं जाती थी बस से। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर मैं अपना पर्सनल लाइक व्हीकल से जा सकती थी। ठीक है। मैं आराम से अफोर्ड भी कर पाती, मैं जा सकती थी। लेकिन जो मेरे पास नहीं होता वो ये नहीं था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। जितने देर में अगर ड्राइव कर रही हूँ, या फिर मैं स्कूटी से भी जा रही हूँ, तो उतनी देर मेरा ब्रेन यूज हो रहा है उस चीज में। ठीक है। मेरा मतलब फोकस लग रहा है उस चीज में, और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बट अगर मैं बस से जा रही हूँ, मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ जो सेफ है, ठीक है, जैसे मेट्रो ले सकता है कोई पर्सन ऑटो से जाते होंगे, कोई पर्सन वैन वगैरह से जाते होंगे, तो अगर उस चीज से आप जा रहे हो, तो आपका जो उतना टाइम है ना ट्रैवलिंग का, आधा घंटा 1 घंटा, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है ना। उस टाइम को आप कई सारी चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं ना आप। कोई नई चीज लर्न कर सकते हो, ईयरफोन्स लगा करके आप सुनते रहो, आप कोई कोर्स सुनते रहो,
आप ऑलरेडी सेशन की रिकॉर्डिंग सुनते रहो, टेलीग्राम पे कुछ आया है वो सुनते रहो, ठीक है, आप लीड्स मैनेज करो। तो मैं उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करती थी, 1 घंटा मुझे वो जाने में मिलता था, 1 घंटा लौटने में, 2 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिलते थे, ठीक है। उसके बाद जब मैं आती थी एटलीस्ट 5 बज जाता था, ठीक है। 5 बजे जब मैं उतरती थी तो मैं घर नहीं उतरती थी, हाँ मेरी बच्ची को घर वाले, जो मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स है, वो घर ले आते थे, वो सब चीजें मैनेज कर लेते थे पीछे से। तो आपको सपोर्टर भी कोई होना चाहिए इस चीज में, ठीक है। अब मैं जब उतरती थी तो मैं 5 से 6 मेरा मुझे जिम का टाइम होता था, ठीक है। जब मैं 6 बजे घर आती थी तो 6 से 7 आई थिंक सो, लाइक ट्रेनिंग वगैरह या किसी चीज में मेरा लगता था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं वर्क करने बैठती थी सिस्टम पे 2-3 घंटे, एंड देन फिर बीच में नमाज का टाइम, ये टाइम वो टाइम, खाने का टाइम, ये सब चीजें मैं ऐसे ऐसे यूटिलाइज करती थी। और रात में 10 से 11 ये वाली ट्रेनिंग देना होती थी आप लोगों की जो होती है, ठीक है। एंड देन 11 बजे डे एंड होता था। तो मैंने उस पूरे डे को ऑर्गेनाइज कर रखा था, हाँ उसमें बीच मतलब 11 बजे फिर मुझे अपनी बेटी को भी टाइम देना होता था कि उसने जो पढ़ के आई है उसको सुनूं, उससे बातें करूं, उसके साथ एक्टिविटी करूं, वो सारी चीजें, है ना। तो मैनेज करने को बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन हमें एक तो सपोर्टिव पार्टनर भी रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप घर में अपनी मम्मी को सपोर्टिव बना सकते हो, अपने फादर को सपोर्टिव बना सकते हो, हस्बैंड है तो उन्हें बना सकते हो, है ना। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ चीजों को तो करना पड़ता है ना मैनेज। नहीं मैनेज करोगे, अगर मान लो कि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, तो घर वाले आपके मैनेज करते इस चीज को कि नहीं, कि हाँ नहीं उसे करने दो, उसे जाना है तो वो जाएगी, ऑफिस बैठेगी। मतलब मान लो अगर आप में से कोई भी आईएएस ऑफिसर होता या डॉक्टर होता या कुछ भी होता, तो घर वाले नहीं करते, नहीं बस उसका पेशेंट है, उसको रात में 2 बजे भी जाना है तो जाना है, फिर वो बच्चे को भी संभाल के रखते, क्यों करते, दुनिया में लोग कर रहे हैं। देयर इज सो मिलियंस ऑफ वुमेन्स हु आर वर्किंग राइट नाउ, और उनके घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करवाने के लिए थोड़ा बहुत आपको भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको अपने ट्रस्ट पे लेकर के चलना पड़ेगा, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे ना। भरोसा दिलाना पड़ता है, भरोसा जीतना पड़ता है, राइट। हाँ स्टार्टिंग में आपको इस चीज का इशू होगा, जब आप स्टार्टिंग में भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, इस टाइम पर तो नहीं करेंगे सपोर्ट, पहले तो यही बोलते रहेंगे कब इनकम होगी, कब इनकम होगी, तो इनकम करके दिखानी पड़ेगी पहले, है ना। क्योंकि वही है ना, भरोसा दिलाने के लिए भी हमारे पास तो कुछ हो जिस चीज पर हम भरोसा नहीं दिला सकें, राइट। ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग कैसे देखना होता है, ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, वो उस ट्रेनिंग की बात कर रही होंगी जो टेलीग्राम चैनल पर आती है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है जो 6 बजे आपको आती है। आई हैव अ सपोर्टिव सिस्टर दैट्स अमेजिंग। कुछ चीजें जो आप इस वक्त नहीं कर सकते हो, आप अपने उनसे करवा लो जो आपको सपोर्ट करते हैं। सीरियसली अगर मैं बात करूं तो पहले तो मेरे पेरेंट्स ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि पेरेंट्स ही जो बेटी के पेरेंट्स होते हैं वही सपोर्ट करते हैं। इन लॉज के तो बहुत ही कम जगह सुना होगा इन लॉज सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मेरी सास भी मुझे सपोर्ट करती है। अभी जस्ट मेहमान आए हुए थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, इसी वजह से आपकी ट्रेनिंग लेट हुई है, ठीक है। कुछ और काम लगा हुआ था, उन्होंने मुझे जाने दिया कि नहीं मैं कर लूंगी, ठीक है तुम जाओ। तो वही भरोसा मतलब जीतना पड़ता है, राइट। आई हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड दैट्स अमेजिंग। अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। उससे फिर ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए, लेकिन उस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो ना। हम्म। अगर मान लो आपके पास इतना अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड हैं, आपके घर में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लोगों के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में खाने की प्रॉब्लम होती है, हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं है, और फिर हम उस चीज को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, फिर हम नहीं अचीव करके दिखा पा रहे ना, तो फिर हमारे लिए खसारे वाली बात है। समझ आया अब आपके टाइम को आपको कैसे मैनेज करते हुए चलना है। डे बिल्कुल मॉर्निंग स्टार्टिंग से आपको टाइम को लेकर के चलना है। अच्छा, जो लोग लेट सो करके उठते हैं, जो वुमेन्स लेट सो करके उठती हैं, जो गर्ल्स लेट सो करके उठती हैं, वो ये अगर सोच रही हो कि मैं हम उतने ही बजे उठें और वहीं से हम अपना टाइम यूटिलाइज करना शुरू कर दें, तो फिर भूल जाओ, फिर नहीं हो सकता। क्योंकि टाइम को यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। 10 बजे उठते हो, 9 बजे उठना शुरू करो, 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठना शुरू करो। टाइम ऐसे ही यूटिलाइज होता है, ठीक है। और एक इंसान को 6 से 7 8 घंटे की नींद बिल्कुल इनफ होती है, इनफ, ठीक है। 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। मॉर्निंग में कितने बजे उठना है मैम? फजर में तो उठते ही होंगे सब, फिर फजर में सोने के बाद आप उठ सकते हैं आराम से, 7 बजे उठ सकते हैं, 8 बजे उठ सकते हैं। अगर आपका मतलब वैसा ओपन आंगन वाला बड़ा घर है तो फिर तो आप जल्दी उठ जाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप आ जाती है उन घरों में। अगर आपका पैक्ड घर है, फ्लैट वगैरह में रहते हैं आप, जैसे बंद घरों में रहते हैं, तो उनको नहीं समझ आता, उनको 11 12 बजे भी एकदम ऐसे ही लगता है जैसे 5 बज रहे हो, है ना। मैम मैं रात में
1:30 को सोती हूँ, 7 बजे उठ जाती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन 1:30 बजे को सोने को कम करें, क्योंकि हमारी आंखों को ना नींद चाहिए होती है एकदम करेक्ट टाइम पर। और 12 बजे ना मिडनाइट होती है। हम ना मुस्लिम्स को मोस्टली, इंडियन मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि 12 बजे तो जस्ट अभी रात ही शुरू हुई है, बट मिडनाइट होती है ना। रात 7, 7:30 बजे से शुरू हो जाती है। हमारे सिस्टम ही, इंडिया में सिस्टम ही उल्टा चलता है। जो फजर के बाद नहीं सोते, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका टाइम को यूटिलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, ऑलरेडी सब कुछ आपका मैनेज हो जाता होगा। मैम, यू बिकम माई फेवरेट। ओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस। 1 बजे सोती हूँ। ओके, 1 बजे सोती हूँ, धीरे धीरे टाइम को कम करना शुरू करो। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि मैं 1 बजे सोती हूँ, मैं 12 बजे सोती हूँ, मैं 1:30 बजे सोती हूँ, 2 बजे सोती हूँ, आपको याद होगा कि पेरेंट्स के टाइम पे, जब तक आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी थे या पेरेंट्स के कब्जे में थे, तब तक आप ना 10 बजे, 10:30 बजे तक सो जाते होगे। आर यू एग्रीइंग विद मी और नॉट? आप इतने प्यार से बात करते हैं, थैंक यू सो मच सिस्टर। हाँ जी, एग्रीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। हाँ, तो बस वही है कि हम पेरेंट्स के टाइम पर उस, मतलब लाइक जब तक पेरेंट्स के कब्जे में, तो हम सही टाइम पर सोते थे, हमारा रूटीन सब कुछ सही चल रहा होता था, स्कूल हम सही टाइम पर पहुंच जाते थे। लेकिन जब हम अपने हैंड्स पर आ गए हैं, अपने चीज़ों पे चलने लगे हैं, तो हम किसी भी टाइम उठ रहे हैं, किसी भी टाइम सो रहे हैं, तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है ना। और ये भी हो सकता है कि कई बार आपको ना, जब अचीव करना होता है ना कुछ, बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में कुछ फंक्शन है जो कि दूर के रिश्तेदारों के होते, तो मैं उन्हें छोड़ देती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। मैं चाहती तो मैं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे सब मेरे हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मजा आएगा, सब होगा। बट मैं उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसके बदले में मुझे कुछ और अच्छी चीज मिलेगी, मुझे ये पता है ना। उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगी। अभी भी जैसे कि सब लोग, एक नई गाड़ी आई है घर में, तो सब लोग जा रहे हैं घूमने, तो मेरी मदर इन लॉ वही मुझसे आकर के बोल रही थी कि तुम भी चली जाओ। तो मैंने मना कर दिया, बिकॉज आई एम ऑन दिस मीटिंग, है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, तो ये चीज को आपको भी लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। टाइम हम ऐसे ही यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। और जो हमारा पर्सनल होगा, जो हमारे खुद के लिए होगा ना, वो सबसे सब इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अगर मान लो हम कभी, आ, हम महीने के 1 लाख अर्नर हैं, है ना, और हमने इन सब चीजों को, हम शादियों, कुछ शादियों में नहीं गए, हम कुछ हमने बहुत सारी चीजों को मिस ऑन करा है, तो ये 1 लाख रुपीज महीने का कमाना ज्यादा अच्छा है, या शादियों में घूमना फिरना, इससे उससे फोन पे लगे रहना, वो ज्यादा अच्छा है? हम्म। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो पार्टीज नहीं करते हैं, पार्टी में नहीं जाते हैं, वो अपने टाइम को हमेशा यूटिलाइज करते हैं। ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको ये सारी गैदरिंग्स ना बेकार लगने लगती हैं, आपको अपना काम ज्यादा अच्छा लगता है। आपको ये सारी गैदरिंग्स जो होती है ना, जैसे जिन लोगों की पार्टी करने की आदत होगी, या फिर जिन लोगों की बाहर निकल के बहुत ज्यादा कुछ भी करने की आदत होगी, कि जाना है, सोशलाइजिंग करना है, वो सब चीजें एक टाइम पर ऐसा लगता है कि बोझ सा है, कि यार करना पड़ेगा, है ना। अपना काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। मैम, यू आर अमेजिंग, फुल पैसा वसूल, वाह। थैंक यू सो मच। मैं भी 9 to 5 जॉब करती हूँ, ये भी वर्क करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती तो कैसे करूँ? देखो, 9 to 5 की जॉब करती हो ना, उसके बाद आपको घर वालों को टाइम देना है, जाहिर सी बात है, खाना वगैरह होना है, ठीक है। आप सिर्फ 1 घंटा देने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर। और 1 आवर कैसे दोगे? सोशल मीडिया हैंडल तो स्क्रॉल करते होगे, रील अगर हम यूज करने बैठ गए तो निकल गया टाइम। अगर 12 बजे से लेकर के 1 बजे का टाइम भी दे रहे हो, तो भी इनफ है ना। जैसे कि अभी ट्रेनिंग वाला टाइम दे रहे हो, आप उतना ही टाइम दे दो, दैट इज मच इनफ, राइट। वेरी वेल एक्सप्लेन सेशन बाय यू मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा।
आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। आपका सेशन बेस्ट लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता सकती हूँ, कश्यफ सैयद 2505। लेट मी, तो ये आप चाहो तो सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। और मैं आप लोगों को अपना पर्सनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे भी फॉलो कर सकते हो। और अभी फॉलो कर लो तो ज़्यादा बेटर है। रुको, मैं शेयर करती हूँ, जिस पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत सारी अपडेट्स आप लोग को शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, शायद हो सकता है मेरे मिनी व्लॉग्स भी आएँ। तो यहाँ पर हम आते हैं यूट्यूब पे। ठीक है। ओ, ओ, दिस, हाँ, 1 सेकेंड, मेरा स्क्रीन सभी लोगों को आई थिंक सो विजिबल होगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कश्यप शॉर्ट करके। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग अभी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कश्यप शॉर्ट। दिस इज माई ओनली इंस्टाग्राम, सॉरी, यूट्यूब हैंडल। ठीक है, और चाहो तो मैं इसकी लिंक भी आप लोगों को यहीं पर शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली हैं। सो दैट वाज इट फॉर द डे। और कुछ जानना है, कुछ पता करना है, या फिर सेशन को हम एंड करें? इट इज़ लाइक 11:15 होने वाला है। थैंक यू सो मच। ओके, जी, जानना है बिल्कुल पूछें। आई हैव वन डाउट कि अगर फॉलोअर्स ना हो तो न्यू अकाउंट के लीड्स ना आती हैं। देखो, अगर फॉलोअर्स ना हो और आपको ये लग रहा हो कि लीड्स नहीं आएंगी, तो बाबा आपको मालूम है न्यू अकाउंट पे सबसे ज्यादा जो इंस्टाग्राम हैंडल सबसे ज्यादा जो रीच दे रहा है ना, न्यू अकाउंट्स पे दे रहा है, पुराने अकाउंट से ज्यादा, है ना। इंस्टा हैंडल मैंने बताया तो, कश्यप सैयद 2505 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। और यूट्यूब का भी मैं आप लोगों को 1 सेकेंड लिंक शेयर कर दे रही हूँ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। रुक जाना। कॉपी यूआरएल। हम्म, तो यहाँ पर चैट्स में देखना है, मैं यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। अब इसको फॉलो फॉरन से आप सभी लोग जितने भी यहाँ 160 गर्ल्स बैठे हैं, इसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। हाँ जी, काफ़ी सारे सेशंस मिलते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। फेवरेट मेंटोर बन गए हो, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ से सुपर पावर मिल गया। ओके, जजाकल्ला खैरन। जजाकल्ला एवरीवन। हम्म, अर्निंग्स कैसे स्टार्ट करें? देखो, अर्निंग स्टार्ट करने के लिए पहले तो फोकस देना पड़ेगा ट्रेनिंग को, एटलीस्ट 15 से 20 दिन। और 15 से 20 दिन अगर आपको हो गए तो आपको अच्छा खासा समझ आने लगेगा। हम एफिलिएट की बात करें, हम फ्रीलांस की बात करें, या हम मेड एड्स की बात करें, अगर 15 से 20 दिन आपको हो गए आपको अच्छे से समझ आएगा। बट जब तक 15 से 20 दिन नहीं होंगे ना, एटलीस्ट 10 दिन 12 दिन होंगे, तब तक तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहोगे। और ये सीन मेरे साथ भी रहा है, मैं भी बहुत कंफ्यूज रही हूँ। स्टार्टिंग में नहीं समझ आता कि करना क्या है, ये वाला हमें क्यों ट्रेनिंग मिल रही है, वो वाला क्यों ट्रेनिंग मिल रही है। धीरे 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 हर एक चीज ना डिटैंगल होती जाएगी आपके ब्रेन में। बस आप सीखते चलो, लर्न करते चलो कि हाँ, ये भी कुछ जरूरी होगा तभी हमें सिखाया जा रहा है ना। तो बस ऐसे ही आप सीखते चलें, और हर एक चीज आपको धीरे धीरे से समझ आने लगेगी। ठीक है। इंस्टाग्राम पर रीच कैसे लेंगे हम सब, मैम? क्यों नहीं ले सकते हो? वो स्टेप्स भी, वो स्ट्रेटजीज भी आपको सिखाई जाएंगी ना। तो फिर इतनी टेंशन क्या लेने की बात है? और फिर आप ये सोचो कि आपके साथ ना, मतलब बेस्ट टॉप मेंटोर्स हैं, है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं। लोग मतलब ट्रेनिंग नहीं देते आईडीपी में, हर कोई ट्रेनिंग नहीं देता। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी, वो ये कि हो सकता है कई सारी लड़कियां आकर के आपको मैसेज करें, जो कि बेरोजगार हैं, फ्री हैं, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से हैं, या फ्रॉडस्टर्स हैं। वो आके मैसेज करें कि देखो आईडीपी में कुछ नहीं होने वाला, मैं भी 4-5 महीने लगी रही हूँ, मेरा भी कुछ नहीं हो पाया है, मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा, यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, या मुझसे लीड्स ले लो, मैं इतने में लीड्स दूंगी, या मैं तुम्हारा एडवर्टीजमेंट कर दूंगी, फिर कुछ बाद में जाकर के पैसे मांगेंगी। ये सारी की सारी फ्रॉडस्टर हैं। ये अपने खुद के ब्रांड को जो है पहले तो प्रमोट, आपसे ये बोलेंगी कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कहाँ फंस गई, तुम ये तुम वो।
ये सब के सब फ्रॉडस्टर हैं, इनके पास काम ही यही है कि ये ढूंढें। अब आप सोचो किसी इंसान के पास इतना टाइम है कि वो जाकर के ढूंढे कि कौन नई लड़की आई आईडीबी में, जो मैं जल्दी से जाके उसे मैसेज करूं। इतना टाइम मतलब लाइक इतनी बेरोजगार है कि वो ढूंढ रही है बैठ करके नई नई लड़कियों को, एंड देन फिर वो मैसेज कर रही है कि अरे मुझसे भी नहीं हो पाया, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, और ऐसा वैसा। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज। बस वहीं से समझ जाओ कि ये पर्सन वही है जिसके बारे में कश्यप मैम ने बताया था, तो ये फ्रॉडस्टर है। ठीक है। वो कुछ नहीं करने आ रही है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म को वो करेंगे कि वहां से कुछ नहीं होगा, अब चलो आओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मेरे वाला कोर्स ले लो, या ये कर लो या वो कर लो, या कुछ भी चीज बता सकती है, कुछ भी अटरम शटरम के क्रिप्टो में कर दो इन्वेस्ट, या शेयर मार्केट में कर दो, या कुछ कर दो। बिल्कुल भी ध्यान मत देना ऐसी लड़कियों पे, बिल्कुल खास तौर से बता रही हूँ। पता है, मेरी टीम में एक ऐसी पर्सन थी जो इवन आई डिजिटल प्योर के नाम के, कशा सैयद के नाम पे, टॉप मेंटोर्स के नाम पे ना फेक पेजेस बने हुए हैं, और लोग ऐसे झांसे में आ जाते हैं क्योंकि ये लोग बेरोजगार हैं, इनके पास नहीं काम है कोई। ठीक है, तो ये करते यही बैठ के हैं, और मैसेज खुद से आकर के करते हैं। सोचो मैं अगर मैं कोई वर्क कर रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम होगा, या मेरी टीम के पास इतना टाइम होगा कि आपको खुद से मैसेज करे आके? अरे बाबा, जो मैसेज पढ़े होते हैं उनको रीड करने का भी टाइम नहीं होता है ना? तो बेसिकली कोई खुद से आकर के मैसेज नहीं करता है, जो खुद से आकर के करे समझ जाओ वो फ्रॉड है। लड़कियों ने इवन, जो बंदी एमबीबीएस कर रही है, एमबीबीएस पढ़ रही है, मेरी टीममेट है, उसने 95,000 गंवाए इस झांसे में कि ये ना शेयर मार्केट के लिए है, 10,000 दो, फिर 12,000 दो, फिर 15,000 दो, फिर इतने हजार दो, इतने हजार दो। उसने 95,000 गवा दिए हैं। मायने रखता है 95,000। और जो कि अभी साइबर क्राइम में उसने कांटेक्ट करा, वहां से भी उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है ढंग से। तो बहुत ध्यान से सोच समझ करके, है ना, यहाँ पर इस सिस्टम पे लगाने से पहले सोचे समझे था ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था, सब कुछ करा था। ऐसी जगह पे आप लोग क्यों लगा देते हो? थैंक यू प्रिटीएस्ट मैम। ओके, आपने मुझे देखा नहीं, हाउ कैन यू से आई एम प्रिटीएस्ट? आई माइट बी अगली टू। चलो, सेशन को एंड करते हैं। इंस्टा आईडी बाबा दिया तो कश्यप सैयद 2505 माई इंस्टाग्राम हैंडल। अभी रुको, मैं शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ और दिखा देती हूँ मैं इंस्टाग्राम हैंडल अगेन। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम इनबॉक्स खुला हुआ है, चलो यहाँ पे देखते। कहाँ गया? ये रहा। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये है इंस्टाग्राम हैंडल, कश्यप सैयद 2505। फॉलो कर लो अभी जल्दी से, और यूट्यूब पे भी फॉलो कर लेना। चलो, एंड करें सेशन को। ये रहा मेरा यूट्यूब हैंडल, कश्यप शॉर्ट्स। अनोटेशन जरूर, कुछ ना कुछ उंगली चलाओगे यार आप लोग। चलो, अब एंड करते हैं सेशन को। दैट वाज इट फॉर द डे। होप यू ऑल लाइक्ड इट। टेक केयर एवरीवन। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।